नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज हम सब मिल करके गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण अध्याय में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 29वां का पाठ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथैकोनत्रिंशो अध्यायः। सूतवाच अथातः सम्प्रवक्ष्यामि नागेशाख्यं परात्मनः ज्योतिरूपं यथा जातं परमं लिङ्गम् उत्तमम्। दारुका राक्षसी काचित् पार्वती वरदर्पिता। दारुकश्च पतिस्तस्या बभूव बलवत्तरः। बहुभिः राक्षसैस्तत्र चकार कदनं सताम्। यज्ञध्वंसं च लोकानां धर्मध्वंसं तदा अकरोत्। पश्चिमे सागरे तस्य वनं सर्वसमृद्धिमत् योजनानां षोडशभिर्विस्तृतं सर्वतो दिशं। दारुका स्वविलासार्थं यत्र गच्छति तद्वनं भूम्या च तरुभिस्तत्र सर्वोपकरणैर्युतं। दारुकायै ददौ देवी तद्वनस्यावलोकनं प्रयाति तद्वनं सा हि पत्या सह यदृच्छया। तत्र स्थित्वा तदासोऽपि सर्वेषां च भयं ददौ। दारुको राक्षसः पत्न्या तया दारुकया सह। ते सर्वे पीडिता लोका और्वस्य शरणं ययुः। नत्वा प्रीतया विशेषेण तमोच्चुर्नतमस्तकाः लोका ऊचुः महर्षे शरणं देहि नो चेत् दुष्टैश्च मारितः। सर्वं कर्तुं समर्थोऽसि तेजसा दीप्तिमानसि। पृथिव्यां न वर्तते कश्चित् त्वां विना शरणं च नः। यामो यस्य समीपे तु स्थित्वा सुखं वाप्नुमः। त्वां दृष्ट्वा राक्षसाः सर्वे पलायन्ते विदूरतः। त्वयि शैवं सदा तेजो विभाति ज्वलनो यथा। सूतवाच इत्येवं प्रार्थितो रौरवो हि मुनिसत्तमः शोचमानः शरण्यश्च रक्षायै वचो अब्रवीत्। और उवाच पृथिव्यां यदि रक्षांसि हिंसुयैर्वै प्राणिनस्तदा स्वयं प्राणैर्वियुज्येयुः राक्षसा बलवत्तराः। यदा यदा न हन्येरंस्तदा प्राणैर्वियोजिताः भवन्तु राक्षसाः सर्वे सत्यं मे तन्मयोच्यते। सूतवाच इत्युक्त्वा वचनं तेभ्यः समाश्वास्य प्रजाः पुनः तपश्चकार विविधमोर्वो लोकसुखावहः। देवास्तदा ते विज्ञाय शापस्य कारणं हि तत् युद्धाय च समुद्योगं चक्रुर्देवारिभिः सह। सर्वैश्चैव प्रयत्नैश्च नानायुधधराः सुराः सर्वे शक्रादयस्तत्र युद्धार्थं समुपागताः। तान् दृष्ट्वा राक्षसास्तत्र विचारे तत्पराः पुनः बभूवुस्ते अखिला दुष्टा मिथो ये यत्र संस्थिताः। राक्षसा ऊचुः किं कर्तव्यं कगन्तव्यं सडक्टः समुपागतः। युध्यते म्रियते चैव युध्यते न विहन्यते तथैव स्थीयते चेद्वै भक्षयते किं परस्परं। दुःखं हि सर्वथा जातं क एनं विनिवारयेत्। सूतवाच विचार्येति च ते तत्र दारुकाद्याश्च राक्षसाः उपायं न विजानन्तो दुःखं प्राप्ताः सदा हि वै।
दारुका राक्षसी चापि ज्ञात्वा दुःखं समागतं भवान्याश वरं तच्च कथयामास सा तदा। दारुकोवाच मया राराधिता पूर्वं भवपत्नी वरं ददौ। वनं गच्छ निजैः सार्धं यत्र गन्तुं त्वमिच्छसि तद्वरश्च मया प्राप्तः कथं दुःखं विषह्यते। जलं वनं च नीत्वा वै सुखं स्थेयं तु राक्षसैः। सूत उवाच सूत उवाच तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसया हर्षमागताः ऊचुः सर्वे मिथस्ते हि राक्षसा निर्भयास्तदा। धन्येयं कृतकृत्येयं राज्ञया वै जीवितः स्वयं नत्वा तस्य च तत्सर्वं कथयामासुरादरात्। यदि गन्तुं भवेच्छक्तिर्गम्यतां किं विचार्यते तत्र गत्वा जले देवी सुखं स्थास्यां नित्यशः। एतस्मिन्नन्तरे लोका देवैः सार्धं समागताः युद्धाय विविधैर्दुःखैः पीडिता राक्षसैः पुरा। पीडिताश्रश्च तदा तस्या भवान्या बलमाश्रितः समग्रं नगरं नीत्वा जलस्थलसमन्वितं जय जयेति देवयास्तु स्तुतिमुच्चार्य राक्षसी। तत् उड्डीयनं कृत्वा सपक्षो गिरिराड्यथा समुद्रस्य च मध्ये सा संस्थिता निर्भया तदा सकलैः परिवारैश्च मुमुदेति शिवानुगा। तत्र सिन्धौ च ते स्थित्वा नगरे च विलासिनः राक्षसाश्च सुखं प्रापुर्निर्भयाश्च विर्जाहरैः। राक्षसाश्च पृथिव्यां वै नाजग्मुश्च कदाचन। मुनैः मुनेः शापभयादेव भभ्रंस्ते जले तदा नौषु स्थितान् जनान् नीत्वा नगरे तत्र तांस्तदा चिक्षिपुरबन्धनागारे चिक्षिपुरबन्धनागारे कांश्चित् जग्मुस्तदा हि ते यथा यथा पुनः पीडां चक्रुस्ते राक्षसास्तदा तत्र स्थिता भवान्याश्च वरदानाश्च निर्भयाः यथा पूर्वं स्थले लोके भयं चासि निरन्तरं तथा भयं जले तेषामासि नित्यं मुनीश्वरः। कदाचिद्राक्षसी सा च निःसृता नगराज्जले रुद्धदुहा मार्गं स्थिता लोकपीडार्थं धरणं च हि एतस्मिन्नन्तरे तत्र नाहो बहुतरः शुभाः आगता बहुधा तत्र सर्वतो लोकसंवृताः दानवश्च तदा दृष्ट्वा हर्षं सम्प्राप्य राक्षसः द्रुतं गत्वा हि तत्र स्थानवेगात् सन्दद्रिरे खलाः आजग्मुर्नगरं ते च तानादाय महाबलाः चिक्षिपुरबन्धनागरे बद्ध्वा हि निगडैर्दृढैः बद्धास्ते निगडैर्लोकाः संस्थिता बन्धनालये अतीव दुःखमा जग्मुर्भवत्सिरस्तास्ते मुहुर्मुहुः तेषां मध्ये च यो अधीशः स वेश्यः वैश्यः सुप्रियाविदः शिवप्रियशुभाचारः शैवश्चासीत् सनातनः
सदातनः विना च शिवपूजा वै न तिष्ठति कदाचन सर्वथा शिवधर्मा हि भस्मरुद्राक्षभूषणः यदि पूजा न जाता चैन भुनक्ति तदा तु सः अतस्तत्रापि वैश्योऽसौ चकार शिवपूजनम् कारागृहगतः सोऽपि बहुश्चाशिक्षयत्तदा शिवमन्त्रं च पूजां च पार्थिवी ऋषिसत्तमः ते सर्वे च तदा तत्र शिवपूजां स्वकामदाम् चक्रिरे विधिवत्तत्र यथा दृष्टं यथा श्रुतं केचित् तत्र स्थिता ध्याने बद्ध्वा सन्मनुं मन उत्तमं मानसीं शिवपूजां च केचिच्च क्रूरमदान्विताः तदा अधीशेन तत्रैव प्रत्यक्षं शिवपूजनं कृतं च पार्थिवस्यैव विधानेन मुनीश्वरः अन्ये च ये न जानन्ति विधानं स्मरणं परं नमः शिवाय मन्त्रेण ध्यायन्तः शङ्करं स्थितः सुप्रियो नाम यश्रासि दैश्यवर्यः शिवप्रियः ध्यायंश्च मनसा तत्र चकार शिवपूजनं यथोक्तरूपी शम्भुश्च प्रत्यक्षं सर्वमाददे सोऽपि स्वयं न जानाति गृह्यते न शिवेन वै एवं च क्रियमाणस्य वैश्यस्य शिवपूजनं व्यतीयुस्तत्र षड्मासा निर्विघ्नेन मुनीश्वरः अतः परं च यज्जातं चरितं शशिमौलिनः तच्छृणुध्वमृषिश्रेष्ठः सावधानेन चेतसा इति शिष्यमहापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्रसंहितायां नागेश्वरज्योतिर्लिङ्गमाहात्म्ये दारुकावनराक्षसोपद्रववर्णनं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः। व्याख्या। सूची ने कहा, अब मैं शिवजी के नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ, जिस प्रकार यह लिंग उत्तम कहा गया। दारुका नाम की एक राक्षसी थी। इसके बलवान पति का नाम दारुक था। यह राक्षसी पार्वती से वर पाकर घमंडी हो गई थी। वह दारुक अनेक राक्षसों को लेकर सज्जनों का वध करता था। यज्ञों तथा धार्मिक कृत्यों में भी विघ्न किया करता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका बहुत बड़ा वन था, जो 16 योजन चारों दिशाओं में फैला हुआ था। दारुका राक्षसी अपने विहार के लिए वन में जिस ओर जाती थी, उधर सभी सामग्री से तथा सुंदर वृक्षों से युक्त भूमि उसे प्राप्त होती थी। देवी ने वह वन दारुका को दे दिया था। वह अपने पति के साथ उस वन में अपनी इच्छा से घूमा करती थी। वहां अपनी स्त्री के साथ रहकर उस दारुक राक्षस ने सबको पीड़ित किया। वे सभी दारुक के भय से आतंकित लोग और वो ऋषि की शरण में गए। उनको भक्ति से प्रणाम कर सिर झुकाकर कहने लगे। लोगों ने कहा, हे महर्षि, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप अपने तेज से प्रकाशित हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो यह दुष्ट राक्षस हमको मार देगा। इस पृथ्वी में आपके सिवाय हमारा कोई रक्षक नहीं है जिसकी शरण में जाकर सुख पा सके। आपको देखकर सभी राक्षस दूर से भाग जाते हैं। आप में सदा शिव जी का दाहक तेज विद्यमान रहता है। सूची ने कहा, इस प्रकार लोगों द्वारा प्रार्थित और मुनिवर ने सोचकर शरण देने तथा रक्षा करने के लिए कहने लगे। और मुनि ने कहा, यदि ये राक्षस भूलोक के प्राणियों को मारना चाहें तो वे स्वयं मर जाएंगे, क्योंकि राक्षस उन सबसे बली हैं। यदि वे यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो वे राक्षस सभी मर जाएंगे, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। सूची ने कहा, इस प्रकार उन शरणागत प्रजाजनों को आश्वासन देकर संसार को सुख देने वाले और वह ऋषि ने तप किया। तब देवताओं ने शाप के कारण को जानकर दैत्यों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर ली। सभी प्रयत्नों के साथ इंद्र आदि देवता अनेक हथियारों को लेकर युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो गए। उन देवताओं को युद्ध के लिए तत्पर हुए देखकर वे सभी दुष्ट राक्षस इकट्ठा होकर विचार करने लगे। राक्षसों ने कहा, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? हमारे सामने संकट आ गया है। यदि लड़ते हैं तो भी मरते हैं, यदि युद्ध नहीं करते तो हमारा विनाश होना ही है। यदि ऐसे ही रहते हैं तो हम क्या खाएंगे? सब प्रकार से कष्ट आ गया है, कौन इसे रोकेगा?
सूची ने कहा, ऐसा विचार कर वे दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब वे दुखी हुए। जब दारुका राक्षसी ने भी देखा कि विपत्ति आ गई है तब उसने कहा, मुझे पार्वती से वर मिला है। दारुका ने कहा, मैंने पहले पार्वती की तपस्या की थी, उन्होंने मुझे वर दिया है कि तू अपने राक्षसों को वन के साथ जहाँ चाहेगी ले जा सकेगी। जब यह वर मैंने पाया है तो आप लोग दुख क्यों सहन कर रहे हैं? जल और वन को साथ लेकर तुम मेरे साथ रहो। सूची ने कहा, उस राक्षसी की बात को सुनकर सभी राक्षस प्रसन्न हो गए। निडर होकर उन राक्षसों ने आपस में कहा, ये दारुका रानी धन्य तथा सफल मनोरथ है, इसने हमें जीवन दान दिया। उसे प्रणाम कर सब आदर से ऐसा कहने लगे, यदि जाने की शक्ति हो तो जाइए, क्या सोच रहे हैं? वहां जाकर पानी वाले स्थान पर सुख प्रतिदिन रहेगा। इसी बीच में देवताओं के साथ जनता भी राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए आ गई, जिन्हें राक्षसों ने पहले कष्ट दिया था। पार्वती के बल का सहारा लेकर वे राक्षसी संपूर्ण नगर जलथल को ही लेकर चल दी। जय जय कहकर उसने देवी की स्तुति की। तब वह राक्षसी हिमालय की भांति उड़ने लगी। वह पार्वती की भक्त दारुका अपने संपूर्ण परिवार के साथ समुद्र के मध्य में स्थित होकर प्रसन्न हो गई। उस समुद्र के बीच में विलासी पुरुषों की भांति रहकर राक्षस सुखी एवं निडर होकर विहार करने लगे। फिर राक्षस वहां से कभी पृथ्वी पर मुनि के शाप के भय से नहीं आए। वे केवल जल के ऊपर ही भ्रमण करते रहे। तब वे राक्षस नावों में रहने वाले लोगों को अपने नगर में ले जाकर अपने बंधन गृह में बंद कर देते थे, किसी को मार भी देते थे। जैसे जैसे वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर लोगों को कष्ट पहुंचाने लगे, हे मुनिवरों, उन्हें पहले जैसा भय स्थल में हो रहा था वैसा ही भय उन्हें प्रतिदिन जल में भी होने लगा। किसी समय वह राक्षसी नगर से निकलकर जल में प्रवेश कर गई और प्राणियों को कष्ट देने के लिए पृथ्वी और जल का मार्ग रोककर स्थित हो गई। इसी बीच में वहां आदमियों से भरी अनेक नावें चारों ओर से आ गई। उन नावों को मनुष्यों से भरी देखकर वे राक्षस प्रसन्न हुए और नावों में जाकर उन आदमियों को पकड़ने लगे। वे महाबली उनको लेकर नगर में आए और उन्हें हथकड़ी बेड़ी लगाकर बंधन में डाल दिया। तब वे लोग हथकड़ी बेड़ी से बंधन में पड़कर उन शत्रुओं द्वारा बार बार अपमानित होकर दुखी हुए। उनके बीच में जो उनका स्वामी सुप्रिय नाम वाला था, वह सच्चरित्र शिव भक्त तथा शैव था। वह बिना शिव पूजा किए कहीं नहीं रहता था, सदा भस्म तथा रुद्राक्ष धारण किया करता था। यदि किसी कारण कभी वह शिव पूजा नहीं कर पाता था तो उस दिन वह भोजन नहीं करता था। अतः वह वहां भी इस वैश्य ने शिव जी की पूजा की। हे ऋषियों, कारागार में जाकर उसने बहुतों को शिक्षा दी। उसने शिव मंत्र तथा पार्थिव पूजा विधि भी बतलाई। वे सब भी कामना पूर्ण करने वाली शिव पूजा विधिवत करने लगे, जैसा उन्होंने देखा तथा सुना था। कुछ वहां उत्तम आसन लगाकर ध्यान में बैठे थे, कुछ आनंदित होकर मानसी शिव पूजा कर रहे थे। हे मुनीश्वरों, उसके स्वामी ने वहीं पार्थिव पूजा विधान से सबके सामने शिव पूजन किया। जो पूजा विधान को नहीं जानते थे, उन्होंने केवल शिव जी का स्मरण किया और कुछ नमः शिवाय मंत्र से शिव जी का जप कर रहे थे। जो सुप्रिय नामक शिव भक्त वैश्य था, उसने मन से ध्यान करते हुए शिव पूजन किया। जैसा ध्यान किया था उसी रूप में शिवजी ने आकर प्रसाद आदि ग्रहण किया। सुप्रिय को यह मालूम नहीं है कि शिवजी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार शिव पूजन करते हुए उस वैश्य के 6 मास निर्विघ्न बीत गए। हे ऋषिवरों, इसके बाद शिवजी ने जो चरित किया उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में दारुका वन राक्षसोपद्रव वर्णन नामक 29वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करें और पाठ में आए हुए विघ्न के लिए बहुत बहुत आपसे हाथ जोड़कर क्षमा गुरुजी। जय गुरुजी।